चलिए देखिए ध्यान से, यहां पे हम लोग यहां पे पढ़ रहे थे चेंज द डिग्री। क्या पढ़ रहे थे? चेंज द डिग्री। चेंज द डिग्री में हम लोगों ने पढ़ाया था कि 3 तरह के डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। आपको वाक्य दिए हुए रहेंगे और उसको बगल में लिखा हुआ रहेगा चेंज द डिग्री। ये आपको लिखा हुआ मिलेगा और उसी के हिसाब से आप सभी बच्चों को समझ जाना है कि हमको कैसे चेंज करना है। अगर आपको हम ये भी बताए थे कि अगर वाक्य पॉजिटिव में है तो उसका चेंज हम लोग करते हैं कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव है तो उसको चेंज करते हैं पॉजिटिव में, और अगर सुपरलेटिव डिग्री में दिया हुआ है तो उसको चेंज हम करते हैं दोनों डिग्री में। हमने बताया था कि जितने भी एडजेक्टिव हैं उन एडजेक्टिव को 3 डिग्रियों में हम लोग बांटते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो मीनिंग है, कंपैरेटिव माने तुलना किया जाता है इससे बढ़िया, और सुपरलेटिव का मतलब होता है सबसे बढ़िया। जैसे गुड का बेटर, बेटर, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? बेस्ट। ये सब सारे चीज को हम लोग पढ़ा दिए थे। और उसके बाद देखिए हमने कहा था कि एक एग्जाम्पल लिया था और एग्जाम्पल देकर के हमने समझाया था आप लोगों को कि सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि यह किस डिग्री में है। अगर यह माने पॉजिटिव डिग्री में है तो चेंज करना होगा, है ना, कंपैरेटिव में। अगर वाक्य कंपैरेटिव में होगा तो चेंज करना होगा पॉजिटिव में। सुपरलेटिव में होगा तो चेंज करना होगा पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों में। इसमें हम लोग बोले थे कि नॉट है तो नॉट हटा देना है, नॉट नहीं है तो नॉट लगा देना है। इसी के अनुसार जो है हमने पहला पार्ट आप लोगों को पढ़ाया था, जिसमें आप लोगों ने देखा था बढ़िया से टाइप 1। टाइप 1 हम लोगों ने पढ़ाया था कि अगर वाक्य पॉजिटिव में है तो उसको चेंज करना है किसमें? कंपैरेटिव में। और उसके कुछ नियम बताए थे कि कैसे कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग वाक्य पहचाने थे। पॉजिटिव में कोई वाक्य होगा उसके पहचानने का 2 तरीका हम बताए थे। सबसे पहले जो है वह वाक्य पॉजिटिव डिग्री में होगा, पॉजिटिव में होगा। और अगर पॉजिटिव को पहचानने का एक और नियम था कि उसके पहले एज या सो या एज का प्रयोग होगा। समझे कि नहीं? एज के बीच में एडजेक्टिव लिखा हुआ होगा या सो एज के बीच में एडजेक्टिव लिखा हुआ होगा। जिनको नहीं पता है पहला पार्ट देखिएगा, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। उसको कैसे बनाना था तो हमने एक एग्जांपल दिया था कि मोहनी वाज एज क्लीवर एज सोहनी, और चेंज द डिग्री करना होगा तो कुछ नहीं करना है, जो अंतिम वाला नाम है उसको शुरू में ले आना है, जो ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है वो ऑक्सिलरी वर्ब लगा देना है। अगर सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया हुआ है तो नॉट को हटा देना है, अगर नहीं है तो नॉट लगा देना है। तो हमने नॉट को लगा दिया था। फिर जो यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड है उसको बदल देना था कंपैरेटिव में, और कंपैरेटिव में जैसे ही बदलिएगा तो एज और एज खत्म हो जाएगा। तो क्लीवर था तो उसका हम लोग कंपैरेटिव कर दिए थे क्लीवरर। और उसके बाद जब भी कंपैरेटिव ले आइएगा वर्ड तो उसके बाद दैन का प्रयोग होगा ही होगा। तो इसके बाद देखिए क्लीवरर दैन, और जो शुरू वाला नाम था उसको कहां ले आएंगे? अंतिम में। बस यही था इसमें जुगाड़, ठीक है कि नहीं? इसके बाद देखिए मोहन इज एज टॉल एज सोहन, तो सोहन को ले जाएंगे पहला, तो सोहन हो जाएगा। जो यहाँ पे है वर्ड लगा हुआ वही लगा देंगे ऑक्सिलरी वर्ब। अगर वाक्य में नॉट नहीं है तो नॉट लगा दीजिए। टॉल है तो टॉल पॉजिटिव में है तो इसका कंपैरेटिव बनाइएगा तो हो जाएगा टॉलर, और जब भी कंपैरेटिव बनाइएगा तो उसके बाद दैन का प्रयोग कर दीजिएगा, और उसके बाद जो अंतिम शुरू वाला नाम है उसको अंतिम में ले आइएगा। यही नियम बताए थे, इसके अनुसार हम लोगों ने इसको सोल्व किया था। इसके बाद देख लीजिए ठीक इसके आगे अब वैसे वाक्यों का हमने अध्ययन किया था जो ऑलरेडी कहां है? कंपैरेटिव में है। कंपैरेटिव के पहचानना था पहले, तो सबसे पहले इसमें आपको ईआर लगा हुआ रहेगा या मोर लगा हुआ रहेगा, और उसके बाद दैन का प्रयोग किया हुआ रहेगा, तब आप समझ जाइएगा कि वो कंपैरेटिव है। और कंपैरेटिव को हम लोग चेंज करते हैं पॉजिटिव में। तो यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव है तो इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। आइडेंटिफाई है कि ईआर या मोर लगा हुआ रहेगा। तो एक एग्जांपल ले लिए थे, सुरेश इज स्मार्टर देन गणेश। जैसे ही इसमें ईआर देखे और देन देखे तो हम लोगों ने सीधा क्या किया, इसको समझ लिया कि यह जो है से कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री को किस में चेंज करते हैं? पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करना होता है? जो अंतिम का नाम है उसको शुरू में ले आते हैं,
जो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है उसको लगा देते हैं। अगर वाक्य में नॉट लगा हुआ है तो हटा दीजिए और नहीं है तो लगा दीजिए। तो इसमें नहीं था तो हमने नॉट लगा दिया। अब कंपैरेटिव वर्ड को बदलना है, जैसे ही पॉजिटिव में, तो आप पॉजिटिव वर्ड को जब भी रखिएगा तो एज और एज के बीच में या सो एज के बीच में, तो हमने एज एज रख दिया और इसके बीच में स्मार्टर का स्मार्ट रख दीजिए और उसके बाद जो शुरू वाला नाम था उसको अंतिम में कर दिया। कहानी खत्म हो गई। अगर मान के चले कि इस वाक्य को देखेंगे, भारती इज नॉट लॉन्गर देन साक्षी, तो साक्षी को हम लोग आगे ले आ दिए, उसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब था उसको ले आ दिए। चूंकि इसमें नॉट लगा हुआ था तो नॉट को हम लोग हटा दिए। अब जब हम लोगों को कंपैरेटिव को पॉजिटिव में लाना है तो एज एज के बीच में पॉजिटिव वर्ड को ले आएंगे, यानी कि लॉन्गर को हटा करके लॉन्ग लिखेंगे, लेकिन इसके पहले एज और बाद में भी एज का प्रयोग हो जाएगा और उसके बाद जो शुरू वाला नाम है उसको अंतिम में ले जाएंगे। ये था शॉर्ट तरीका में, जो पढ़े हैं उनको समझ में आ गया होगा, रिवीजन हो गया है कि नहीं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो आप सबसे पहले वीडियो डाला हुआ है, आप बिट्टू सर गोह में चले जाइएगा यूट्यूब चैनल पर, वहां प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। प्लेलिस्ट में जहां पे इंग्लिश वाला है उसी को सर्च कीजिएगा तो सबसे अंतिम में देखिएगा कि आपको ये वाला मैंने मिल जाएगा। आपको समझ में आ गई बात है। जहां पे आपको लिखा हुआ चेंज द डिग्री, वहां इस टाइप को पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत बढ़िया से आपको आ जाएगा। देखिए हम आपको एक करके दिखा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए अभी टावर नहीं है, समझे कि नहीं, जैसे ही होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद पढ़ लेना था टाइप 3। क्या पढ़ना था? टाइप 3, यानी कि वैसे वाक्यों का हम लोग अब डिग्री चेंज करेंगे जो सुपरलेटिव में है, और इसको जरा ढंग से समझना है। देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले टाइप 3 में दो भाग में टाइप 3 को बांट देंगे। टाइप 3 में कितना भाग में बांटेंगे? दो भाग में। टाइप 3 में हम लोग इसको दो भाग में बांटेंगे। एक हो जाएगा टाइप 3 का ए और एक हो जाएगा टाइप 3 का बी। इसमें जो वाक्य दिया हुआ रहेगा उसको बड़ा गौर से समझना है। जैसे ही आपका कोई वाक्य सुपरलेटिव में होगा, किसमें होगा? सुपरलेटिव डिग्री में होगा, तो इसको दो चीजों में चेंज करना है। एक पॉजिटिव में भी चेंज करना है और एक कंपैरेटिव में भी चेंज करना है। यह आ गया समझ में? सुपरलेटिव में भी चेंज करना है और कंपैरेटिव में भी चेंज करना है। इसको सब दो पार्ट में काहे पढ़ रहे हैं? तो हाँ, इसको दो भाग में इसलिए पढ़ रहे हैं कि सुपरलेटिव वाक्य आपको दो तरह से आपको मिलेंगे। कितने तरह से मिलेंगे? दो तरह से मिलेंगे। तो दोनों के लिए पहचान हम आपको बता रहे हैं, इसलिए इसको बड़ा दिमाग से पढ़िएगा और बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है कि नहीं? जैसे सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह वाक्य जो है सुपरलेटिव में है या नहीं है। तो उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? तो सबसे पहले आपको जो भी सुपरलेटिव वर्ड मिलेगा उसके पहले द का प्रयोग किया हुआ रहेगा। क्या चीज का प्रयोग किया हुआ रहेगा? द का। और उसमें EST लगा हुआ रहेगा या मोस्ट लगा हुआ रहेगा। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। समझ में आ रही है बात? तो चूंकि अभी हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं टाइप, एक मिनट पहले टाइप ए ही पढ़ लेते हैं ध्यान से। तो यहां पे हम थोड़ा सा इसको हटाते हैं, पहले ए पार्ट पढ़ लेते हैं। एक मिनट, यहां से क्लीन ऑल मार देते हैं। टाइप हम लोग पढ़ लेंगे 3, और 3 का क्या पढ़ेंगे? ए। 3 का क्या पढ़ेंगे? ए। क्योंकि बोर्ड मेरा फाइल मिल जाएगा, पूरा साफ साफ मिल जाएगा, तो हम लोग आराम से इसमें लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग आगे हटा दिए और उसके बाद टाइप 3 का बी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि अगर सुपरलेटिव वाक्य होगा तो इसको आपको दोनों में बदलना होगा, पॉजिटिव में भी बदलना होगा और कंपैरेटिव में भी बदलना होगा। सबसे पहले सुपरलेटिव जो वाक्य होगा उसका आइडेंटिफाई करना होगा। तो आइडेंटिफाई कैसे कीजिएगा? तो समझिए ध्यान से। आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें आपको क्या होगा? तो दो चीज मिलेगा, एक तो द लगा हुआ रहेगा और दूसरा चीज आपको वाक्य में EST
या उसके पहले मोस्ट का प्रयोग होगा। तो जैसे ही ईएसटी या मोस्ट का प्रयोग होगा तो आप जान लीजिएगा कि यह वाक्य किसमें है, सुपरलेटिव में है, सुपरलेटिव डिग्री में है। क्लियर हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल को अगर हम ले लेते हैं, यहां पे एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं, तो इस एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए क्या ले ले रहे हैं कि अमिताभ बच्चन है ना, अमिताभ बच्चन इज द ग्रेटेस्ट। अब यहां पे जैसे आ गया ईएसटी और द का प्रयोग हुआ, आपको समझ लेना है कि वाक्य किसमें है, सुपरलेटिव में है। क्लियर हो गया। तो अमिताभ इज द ग्रेटेस्ट एक्टर, अमिताभ इज द ग्रेटेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड, इन बॉलीवुड। क्लियर हो गया। बगल में क्या लिखा हुआ रहेगा, चेंज द डिग्री। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, चेंज द डिग्री। क्लियर हो गया। तो आपको इसको जैसे ही देखेंगे, सबसे पहले आपको पहचानना है कि यह वाक्य किसमें है। तो आप जान गए कि यह वाक्य है सुपरलेटिव में। किसमें है, सुपरलेटिव में। कैसे पहचान लिया कि सुपरलेटिव में है, तो यहां हमने देखा कि ईएसटी लगा हुआ और उसके पहले द लगा हुआ है, तो यही तो आइडेंटिफाई करना था। अब इसमें देखिए, इसको चेंज जब करेंगे हम लोग तो दोनों में चेंज करेंगे, पॉजिटिव में भी चेंज करेंगे और कंपैरेटिव में भी चेंज करेंगे। क्या जी, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। तो कैसे चेंज करेंगे, तो अब यहां पे कुछ नियम को जान लीजिए। जब आप पॉजिटिव चेंज करते हैं, जब आप पॉजिटिव चेंज करते हैं, तो याद रखिएगा, पॉजिटिव जैसे ही चेंज करते हैं, तो जब भी पॉजिटिव चेंज करते हैं तो एक वर्ड से आपको शुरू करना है। किस चीज से शुरू करना है, एक वर्ड से शुरू करना है, और वह वर्ड है नो अदर। किस चीज से शुरू करना है, नो अदर से। समझ में आ गया बात। इसकी शुरुआत कैसे होगी, नो अदर से। जब भी इसकी शुरुआत होगी तो किससे शुरुआत होगी, नो अदर से। समझ में आ रही है बात। तो अब इसको यहां पे हम और बढ़िया से, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए थोड़ा सा नियम रूल बता देते हैं कि ऐसे आप लिख दीजिएगा तो उसका सुपरलेटिव का चेंज कर जाएगा। समझे कि नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, नो अदर। क्या लिखना होगा, नो अदर। उसके बाद समझे कि नहीं, जो अंतिम वाक्य है, जो अंतिम वर्ड रहेगा, एक्टर इन बॉलीवुड, इसके बाद तो एक्टर इन बॉलीवुड यही ना लास्ट में है। तो जो लास्ट वाला जो होगा, लास्ट वाला जो वर्ड होगा, लास्ट वर्ड, तो लास्ट वर्ड बोले तो कौन, इसके बाद वाला, सुपरलेटिव वर्ड के बाद वाला, उसको आपको लिख देना है। ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है, नो अदर। नो अदर के बाद क्या लिखना है, लास्ट वाला जो सेंटेंस का जो पार्ट है उसको लिख देना है। इसलिए लास्ट वर्ड या लिख दिया कि लास्ट सेंटेंस पार्ट लिख दे। समझ जाइएगा इतना से। तो चलिए भाई, लास्ट सेंटेंस पार्ट लिख देना है। क्या लिख देना है, लास्ट सेंटेंस पार्ट को क्या करना है, लिख देना है। समझ में आ गया बात। उसके बाद चूंकि आप अब देख लीजिए, यहां जो ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है वो ऑक्सिलरी वर्ब को आपको दे देना है। जो ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है उस ऑक्सिलरी वर्ब को क्या करना है, दे देना है। तो ऑक्सिलरी वर्ब यहां क्या लगा हुआ है, इज। अगर उसके अनुसार होगा, यहां पे बहुवचन दे देगा तो आर लगा देंगे। तो यानी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके अनुसार, वर्ड के अनुसार लगा देना है। चूंकि आप बना रहे हैं पॉजिटिव में, तो जब आप इस ग्रेटेस्ट को ले जाइएगा पॉजिटिव में, तो आप पता ही है कि एज या सो एज का प्रयोग करते हैं कि नहीं, या सो एज का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आपको इसमें क्या लिख देते हैं, पॉजिटिव लिख देते हैं। किसमें क्या लिख देते हैं, पॉजिटिव। इतना कर लेना है। समझ में आ गया बात। तो ये कर लीजिएगा, और उसके बाद जो शुरू वाला नाम है उसको अंतिम में कर दीजिएगा, है कि नहीं। फर्स्ट नेम को क्या कर दीजिएगा, लास्ट कर दीजिएगा। शुरू नाम को किस में कर दीजिएगा, शुरू नाम को अंत में। आ गया समझ में। आप अगर इतना लेके चलिएगा तो आपका इसका पॉजिटिव, सुपरलेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा। समझ में आ गया बात। फिर से देख लीजिए इसको हम क्या बोल रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं कि अगर आपको वर्ड वाक्य सुपरलेटिव में मिले
तो सुपरलेटिव वाक्य को आपको कैसे बनाना है, शुरू करना है नो अदर से। कैसे शुरू करना है, नो अदर से। नो अदर के बाद जो लास्ट सेंटेंस का पार्ट है उसको लिख देना है। कौन लास्ट सेंटेंस, तो जहां पे सुपरलेटिव वर्ड समाप्त होता है उसके बाद वाला सेंटेंस को। समझ में आ गई बात? उसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको दे दीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है, जब आप सुपरलेटिव को पॉजिटिव में ले आइएगा तो एज करके पॉजिटिव बना लीजिएगा। और तब जो है अंतिम वाला शुरू वाला जो नाम है उसको अंत में रख दीजिएगा। क्लियर हो गया? अब बनाइए जरा सा, अमिताभ इज द ग्रेटेस्ट एक्टर इन वर्ल्ड। कैसे शुरू करेंगे, नो अदर से। कैसे शुरू करेंगे, नो अदर से। तो बना लीजिए नो अदर, और फिर लास्ट वाला कहते तो नो अदर एक्टर इन बॉलीवुड। नो अदर एक्टर इन बॉलीवुड आ गया। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब क्या लीजिएगा, इज। अब ग्रेटेस्ट को, द ग्रेटेस्ट को बनाना है पॉजिटिव में, तो आपको यहां पे एज ग्रेट करना पड़ेगा। एज ग्रेट एज, और जो शुरू वाला नाम है उसको अंतिम में ले आइए, यानी कि अमिताभ। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो इसका हम लोग सुपरलेटिव को पॉजिटिव में कैसे बना दिए, तो नो अदर एक्टर इन बॉलीवुड इज एज ग्रेट एज अमिताभ। जिनको समझ में आया, हाँ बजा लीजिए, बजा लीजिए। जिनको समझ में आया वही। अब इसको कंपैरेटिव में भी चेंज करना है। समझ में आ रहा है रे? हैप्पी बर्थडे टू यू, समझे कि नहीं? ताली बजा दीजिए इसके लिए। हैप्पी बर्थडे है कि नहीं? इसका आज हैप्पी बर्थडे है। तो चलिए अब देख लीजिए, इसको अब कंपैरेटिव में बनाना है। कैसे बनाना है, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में वैसा कोई नियम नहीं है, सिर्फ कितना क्या करना है, देखिए जैसे ही लिखा हुआ है वैसे ही लिखे चले जाएंगे। और द ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव है तो कंपैरेटिव में करना पड़ेगा। तो कंपैरेटिव में तो आपको पता है कि ईआर लगाना पड़ेगा या मोर लगाना पड़ेगा, और उसके बाद दैन तो देना ही होता है। क्या देना होता है, दैन। तो दैन के बाद इसमें एक नियम है कि हमेशा आप इसको कंपैरेटिव में बनाइएगा तो आप लिखेंगे दैन एनी अदर। क्या लिखिएगा, दैन एनी अदर। आ गया समझ में? यानी कि कंपैरेटिव का रूल बहुत आसान है। जो सब्जेक्ट दिया हुआ है सब्जेक्ट दे दीजिए, जो ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है वो ऑक्सिलरी वर्ब दे दीजिए। समझे कि नहीं? उसके बाद इसमें क्या लगा दीजिए, वर्ड को कंपैरेटिव में बदल दीजिए। उसके बाद प्रयोग कर दीजिए दैन एनी अदर। क्या लगा दीजिएगा, दैन एनी अदर। क्लियर हो गया? क्या लगा दीजिएगा, दैन एनी अदर लगा दीजिए। और उसके बाद जो लास्ट वाला सेंटेंस है उसको यहां पे लगा दीजिए। लास्ट वाला जो शब्द है उसको लगा दीजिए। कोई दिक्कत है? तो ये इसका हो गया किसका, कंपैरेटिव में बदलने के लिए। तो बदल दीजिए। कंपैरेटिव में हम क्या बोले, जैसे सब्जेक्ट है वही। तो अमिताभ है तो अमिताभ। आगे समझ में? इज है तो इज। अब कंपैरेटिव में बनाना है तो ग्रेटेस्ट के कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, ग्रेटर। और उसके बाद क्या लगाना है, दैन एनी अदर। दैन एनी अदर, दैन एनी अदर। अब देखिए जो लास्ट वर्ड है, हाँ यहां पे लास्ट वाला रखे, जो लास्ट वाला है तो एक्टर इन बॉलीवुड। तो अमिताभ इज ग्रेटर देन एनी अदर एक्टर, एक्टर इन बॉलीवुड। बॉलीवुड आ गया समझ में? समझ में आ गया? अमिताभ क्या लिखे, अमिताभ इज ग्रेटर देन एनी अदर एक्टर इन बॉलीवुड। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? तो यही तो बनाना था। समझ में आ गई बात? सबसे पहले जो सब्जेक्ट था वो दे दिए, इज के इज लगा दिए। इसको बना देना था आपको, जो सुपरलेटिव था उसको बना देना था किसमें, कंपैरेटिव में। उसके बाद देन एनी अदर, और जो लास्ट में लिखा हुआ शब्द था उसको लिख देना है। कोई दिक्कत है? तो आप इसका बना लिए, पॉजिटिव भी बना लिए और कंपैरेटिव भी बना लिए। समझ में आ रही है बात? अब अगर एक उदाहरण और देंगे तो आप लोग बना लीजिएगा। देख के देखते हैं, अगर बन जाएगा तो सही है। चलिए अब हमको दे रहे हैं जो वाक्य वो देख लीजिए। क्या दे रहे हैं, देखिए दे रहे हैं कि मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर। क्या दे रहे हैं,
मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर मिनिस्टर इन इंडिया। मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर मिनिस्टर इन इंडिया। सबसे पहले ध्यान रखिए, क्या आपको ये वाक्य को पहचानना है, तो ये वाक्य किस डिग्री में है, कैसे सुपरलेटिव में है, क्या पहचान है सुपरलेटिव का, चेंज द डिग्री। क्या पहचान है इसका, यहां पे द भी लगा हुआ है और मोस्ट भी लगा हुआ है, तो हमने पहचान लिया कि यह किसमें है, सुपरलेटिव में है। क्लियर हो गया, हमने पहचान लिया कि किसमें है, सुपरलेटिव। और जैसे ही सुपरलेटिव में आएगा तो कितना भाग में इसको चेंज करेंगे, दो भाग में। कौन कौन, पॉजिटिव और कंपैरेटिव, दोनों में ही चेंज करना है, याद रखिएगा। ये कहीं मत समझिएगा कि एक ही में चेंज होगा, दोनों में चेंज होगा। इसमें चेंज होगा, दोनों में। अब जरा सा सबसे पहले पॉजिटिव में चेंज कीजिए, तो पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो क्या वर्ड से शुरू करेंगे, अब आप लोग बताइए, नो अदर। अब क्या लिखें, अब देखिए, चूंकि हमने कहा था कि जो भी आपका सुपरलेटिव वर्ड है उसके बाद का जितना वर्ड है उसको लिख देना है। तो नो अदर मिनिस्टर इन इंडिया। अब क्या लिखें, अब जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब दे दीजिए, इज। नो अदर मिनिस्टर इन इंडिया इज। अब क्या करना है, जो मोस्ट पॉपुलर है उसको बदलना है पॉजिटिव में, तो उसको एज से शुरू करना है। तो क्या हो जाएगा, एज पॉपुलर, एज क्या लिख दें, मोदी। नो अदर मिनिस्टर इन इंडिया इज एज पॉपुलर एज मोदी। आ गया समझ में। अब कंपैरेटिव बनाना है तो जस के तस उतार दीजिए, मोदी इज। अब यहां कहता द मोस्ट पॉपुलर, उसको बनाना है हमको किसमें, कंपैरेटिव में, तो हो जाएगा मोर पॉपुलर। जैसे ही मोर लगा तो उसके बाद देन एनी अदर, देन एनी अदर, अल्लाह से लिख दीजिए, मिनिस्टर इन इंडिया। आ गया समझ में। मोदी इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर मिनिस्टर इन इंडिया। क्लियर हो गया, जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है। समझ में आ गया सबको। तो मोदी इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर मिनिस्टर इन इंडिया। तो आप इसको कंपैरेटिव में कैसे बना लिए, पॉजिटिव में कैसे बना लिए, समाप्त हो गया ना। और उदाहरण देके हो जाएगा, हो जाएगा। तो चलिए अब इसका टाइप बी पढ़ लेते हैं। जैसे आपने तो कहा कि सर द है, ईएसटी है, तो आपने पहचान लिया। और सर क्या इसका पहचानने का नियम है, तो देखिए, अगर सुपरलेटिव ऐसे करके दिया हुआ है, कैसे, तो टाइप 3 का भी देखेंगे। टाइप 3 का बी, उसमें लगा हुआ रहेगा वन ऑफ द। क्या लगा हुआ रहेगा, वन ऑफ द। सुपरलेटिव में क्या लगा हुआ रहेगा, वन ऑफ द लगा हुआ रहेगा। और वन ऑफ द लगा हुआ रहेगा तब भी आपको समझ लेना है कि क्या है वो, सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है वो, सुपरलेटिव है। क्या है, सुपरलेटिव है। तो अब ध्यान से समझिए, तो इसको भी बदलना होगा आपको किसमें, पॉजिटिव में। और क्या चीज में बदलना होगा, कंपैरेटिव में। कौन ऐसे कर दे रहा है, कौन ऐसे कर रहा है, लगाइए उसको। कोई कर दे रहा है क्या, इसको कीजिए तो।
अब देख लीजिए आगे, हम लोगों को वन ऑफ द भी लगा हुआ रहेगा तो समझ लेना है कि सुपरलेटिव है। कुछ वाक्य हम देते हैं और तब हम आपको बनाने का नियम बताते हैं, ठीक है ना। आपको आ जाएगा इस तरह से एग्जाम्पल, रानी मुखर्जी नाम सुना है ना हीरोइन का। आप बादल पिक्चर देखिएगा तो वही है, बिच्छू पिक्चर देखिएगा तो वही हीरोइन मिलेगी, है ना, बॉबी देओल के साथ, ठीक है ना। कौन? रानी मुखर्जी, है कि नहीं। तो रानी इज वन ऑफ द, अब यहां पे क्या लगा दिए हैं? वन ऑफ द। इसमें नियम क्या है कि इसमें जब भी होगा तो सुपरलेटिव के बाद जो वर्ड आएगा वह बहुवचन में होगा, यानी कि क्या उसको बोलते हैं? बहुवचन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लूरल नंबर में होगा। क्या नंबर में होगा? प्लूरल नंबर में। तो रानी इज वन ऑफ द, है ना, क्या लिखेगा? रानी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेज। रानी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेस। रानी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेस इन इंडिया। क्लियर हो गया? रानी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेज। एक्टर, एक्टर आया क्या चीज? क्या चीज? बोलिए ना, जरा सा बोलिए ना, बोलिए नहीं रहे हैं। हाँ तो पीछे से क्या बोल रहे हैं, बोलिए तो। आए क्या चीज? ये वाला स्पेलिंग हुआ, अब ठीक है ना? ठीक है। रानी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेस इन इंडिया। क्लियर हो गया? यहां पे आप कैसे पहचान जाइए कि सुपरलेटिव में है? तो वन ऑफ द क्या है? वन ऑफ द और ग्रेटेस्ट है, ये है, तो वन ऑफ द लगा हुआ रहेगा। तो देखिए इसमें बहुत अंतर नहीं है। जब आपका वन ऑफ से शुरू हो, क्या चीज से शुरू हो? वन ऑफ से, तो यहां पे आप शुरू कीजिए वेरी फ्यू से। क्या चीज से शुरू कीजिएगा? वेरी फ्यू से शुरू करना है। कैसे शुरू करना है? वेरी फ्यू से। और याद रखिएगा जैसे उसमें बनाते थे वैसे इसमें बनाना है, लेकिन कैसे शुरू करना है? वेरी फ्यू से। कैसे शुरू करना है? वेरी फ्यू से शुरू करना है, और बाकी सारे नियम वैसे ही रहेंगे। तो अगर इसका पॉजिटिव बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा? वेरी फ्यू लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? वेरी फ्यू। और जो लास्ट वर्ड देते थे सुपरलेटिव के बाद उसको लिख देना। किसी नो अदर में फिर लास्ट वाला लिखते थे, तो इसमें लिखेंगे वेरी फ्यू एक्ट्रेसेस इन इंडिया। एक्ट्रेसेस इन इंडिया, चूंकि यहां पे एक्ट्रेसेस है इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा? आर। क्या हो जाएगा? आर। क्या हो जाएगा? आर। समझ में आ रहा है? अब यहां पे देखिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है, इसको हटाना होगा। इसको क्या करना होगा? हटाना होगा। और इसको चूंकि पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव ग्रेटेस्ट का ग्रेट हो जाएगा, लेकिन उसके आगे पीछे एज या सो एज लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एज, एज या सो एज। तो अब लिखेंगे कि वेरी फ्यू एक्ट्रेसेस इन इंडिया आर एज ग्रेट एज, और फिर अंतिम नाम को कहां लाना है? शुरू में, एज रानी। आगे समझ में? जब वन ऑफ द से शुरू होगा तो वेरी फ्यू से, और अगर मान के चलिए कि ऐसे ही दिया हुआ रहेगा तो नो अदर से। क्या समझे? समझ में आया बात? कि कोई दिक्कत? तो इसका क्या हो जाएगा कि क्यों हम वेरी फ्यू से बना रहे हैं? क्योंकि वन ऑफ द लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वन ऑफ द। इसीलिए हम इसको शुरू कीजिए वेरी फ्यू एक्ट्रेसेस इन इंडिया आर एज ग्रेट एज रानी। अब इसका कंपैरेटिव नहीं बनाइएगा क्या? तो कंपैरेटिव जब बनाइएगा तो कंपैरेटिव कैसे बनाइएगा? जरा सा हमको बताइए, कंपैरेटिव कैसे बनाइएगा?
तो उसमें क्या लिखे थे? देन एनी अदर। क्या लिखे थे? देन एनी अदर। यहां पे लिखा जाएगा देन मोस्ट अदर। क्या लिखिएगा? देन। बाकी सब नियम वैसे ही, देन मोस्ट अदर। आ गया समझ में? कैसे? देखिए, रानी है तो रानी, इज है तो इज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट को हटा करके कंपैरेटिव में ले आइए तो ग्रेटर। क्या ले आइएगा? ग्रेटर। तो रानी इज ग्रेटर। अब उसके बाद क्या लगा देंगे? देन मोस्ट अदर एक्ट्रेसेस इन इंडिया। आ गया समझ में? थोड़ा सा चेंज हुआ है मात्र, दोनों सेम है, लेकिन क्या है कि जब ऐसे दिया हुआ रहेगा अमिताभ इज द ग्रेटेस्ट एक्टर, वन ऑफ द न लगा हुआ रहेगा तो नो अदर से शुरू करेंगे, और यहां पे जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो एनी अदर लगाएंगे, देन एनी अदर। यहां पे क्या है कि जब वन ऑफ द लगा हुआ रहेगा तो वेरी फ्यू से शुरू करेंगे, और यहां पे कंपैरेटिव बनाएंगे तो देन मोस्ट अदर कर देंगे। बाकी सब नियम सेम। क्लियर हो गया? एक उदाहरण और ले लेते हैं, इस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? चेतन वाज वन ऑफ द पॉपुलर, है ना, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑथर्स इन इंडिया। इन इंडिया, चेतन वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑथर्स इन इंडिया। यहां जब भी रहेगा तो देखिएगा ध्यान से, एक्ट्रेसेस, ऑथर्स, समझे कि नहीं? तो इस बात पर ही ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए पॉजिटिव बनाइए जरा सा, जल्दी जल्दी बोलिए पॉजिटिव। वेरी फ्यू ऑथर्स इन इंडिया आर एज पॉपुलर एज। अच्छा, यहां वाज है तो वेयर लगाइए। हाँ, वेरी फ्यू ऑथर्स इन इंडिया वेयर एज पॉपुलर एज चेतन। हो गया? चलिए कंपैरेटिव बनाइए आप लोग, कंपैरेटिव बनाइए। चेतन वाज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर ऑथर्स इन। आगे बनाने? हो गया? क्लियर हो गया? अब टोटल जितना भी टाइप का, समझ में आ गया बात? जितना भी टाइप का डिग्री आपको पूछेगा, इससे ज्यादा हो गया। बढ़िया से हो गया? कोई दिक्कत? बढ़िया से समझ में आ गया? चाहे आप मैट्रिक के बोर्ड में एग्जाम दीजिए, चाहे इंटर का बोर्ड में एग्जाम दीजिए, चाहे रेलवे का एग्जाम दीजिए, एयरफोर्स नेवी एग्जाम दीजिए, जहां भी अगर डिग्री पूछेगा, अगर ये रूल याद रहेगा, सब के सब में आपको बन जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, एनडीए में भी आता है, आएगा, तो आप इसी तरह से बना लीजिएगा तो आपका बन जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आपको बढ़िया से समझ में आ गया तो हम 5 वाक्य देते हैं जो घर से बना करके ले आइएगा। कितना वाक्य? 5 वाक्य। लिख लीजिए जरा सा। पहला, ये सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी आपको लिखने का मौका नहीं मिला तो आपको डाल दिया जाएगा क्या चीज पर? हाँ, यूट्यूब पर हम डाल देंगे, वहां से देख करके आप लोग फेयर करके लेके आइएगा। समझे कि नहीं? डिग्री का फेयर कर करके लेकर के आइएगा। राजेश इज टॉलर देन रमेश। पहला। दूसरा,
बॉयज वेयर एज स्मार्ट एज बॉयज वेयर एज स्मार्ट एज गर्ल्स। तीसरा बना करके ले आइएगा। दिल्ली इज द एक मिनट बेस्ट सिटी। दिल्ली इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। ठीक है। चौथा शाहरुख इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स इन वर्ल्ड। पांचवा ऋतु आज सो बिजी एज मैनेजर ऑफ कंपनी। ठीक है। छठा धोनी वाज द बेस्ट प्लेयर इन क्रिकेट। 6 को दे दिए हैं। कितना दे दिए हैं? 6 ठो। कितना दिए हैं? 6। ठीक है। सबसे पहले बताइए तो जरा सा, राजेश स्टॉलर देनी कौन सेंटेंस है? कंपेरेटिव। किसमें बदलिएगा? पॉजिटिव में। बॉयज वेयर एज स्मार्ट एज गर्ल क्या चीज में है? किसमें बदल दीजिएगा? दिल्ली इज द बेस्ट सिटी इन द इंडिया सुपरलेटिव में। तो किसमें बदलिएगा? पॉजिटिव और कंपेरेटिव दोनों में। शाहरुख इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स इन वर्ल्ड किसमें है? किसमें बदलिएगा? पॉजिटिव और कंपेरेटिव दोनों में। ऋतु वाज सो बिजी एज मैनेजर ऑफ कंपनी पॉजिटिव में। तो किसमें बदल दीजिएगा? धोनी वाज द बेस्ट प्लेयर इन क्रिकेट किसमें बदलिएगा? पॉजिटिव कंपेरेटिव। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मजा आया आप लोगों को? जोरदार ताली बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।